हेलो एवरीवन। आज हम लोग 1 में ए एक्स प्लस बी का nth ऑर्डर डेरिवेटिव पढ़ेंगे। और 1 में ए एक्स प्लस बी का nth ऑर्डर डेरिवेटिव होता है हमारा -1 का पावर n फैक्टोरियल a का पावर n अपॉन में ए एक्स प्लस बी का होल पावर n+1। ठीक है, तो इसको है सो हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो इस वाले पार्ट को हम लेट कर लेते हैं y। तो y इज इक्वल्स टू, यहाँ पर मैंने लेट किया, लेट y इज इक्वल्स टू 1 में ए एक्स प्लस बी। ठीक है, और ये जो 1 में एक्स प्लस बी है इसका हम nth टाइम्स तक डेरिवेटिव करेंगे और ये रिजल्ट लेके आएंगे। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं y इज इक्वल्स टू, यहाँ पर ए एक्स प्लस बी का पावर 1 है। ठीक है, तो अगर हम इसको ऊपर लेके जाए तो इसका पावर है सो हमारा नेगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा ए एक्स प्लस बी का होल पावर -1। अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि ये जो फंक्शन है वो हमारा एक्स का है, क्योंकि यहाँ पर एक्स है। ठीक है, तो चलिए इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ हो जाएगा डी वाई अपॉन में डी एक्स। ठीक है, और ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी का होल पावर -1। अब इसमें है सो हमारा ये फॉर्मूला अप्लाई होगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का पावर n वाला। ठीक है, तो ये जो n है ये हमारा नीचे आता है और x का एक पावर कम हो जाता है, यानी कि यहाँ पर n है तो n-1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर होगा ये जो -1 है पावर में, तो ये -1 हमारा यहाँ पर आएगा और ax प्लस बी का एक पावर कम होगा तो यहाँ हो जाएगा ax प्लस बी, और यहाँ -1 है, ये -1, तो इसका -1 का एक और पावर कम, तो यहाँ पर एक और -1 लगेगा। जैसे यहाँ पर n था तो n-1 हो गया, उसी तरीके से यहाँ पर -1 है तो -1 और एक -1 होगा। ठीक है, अब उसके बाद ये जो ए एक्स प्लस बी है इसका डिफ्रेंशिएशन होगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस डी। अब डी वाई अपॉन में डी एक्स को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं y1। ये जो 1 है हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है कि y का सिर्फ एक बार डिफ्रेंशिएशन हुआ है। ठीक है, ये जो y है इसको हम डायरेक्ट y1 भी लिख सकते हैं, या तो इस y को हम डी वाई अपॉन में डी एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, इन दोनों का मतलब सेम है। यहाँ पर y डी वाई अपॉन में डी एक्स का मतलब है कि y का सिर्फ एक बार डिफ्रेंशिएशन हो रहा है, और यहाँ पर 1 है सो हमारे रिप्रेजेंट कर रहा है कि y का सिर्फ एक बार डिफ्रेंशिएशन हो रहा है। ठीक है, तो डी वाई अपॉन में डी एक्स के स्थान पर आप y1 भी लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पर आ जाएगा -1, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं -1 को इस तरीके से लिख लेता हूँ और यहाँ पर इंटू एक 1 करता हूँ। ठीक है, और इसको मैं लिखता हूँ ए एक्स प्लस बी का होल पावर -2, और जब इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ए है सो हमारा कांस्टेंट है। ठीक है, तो एक्स का डिफ्रेंशिएशन होगा तो यहाँ पर होगा डी एक्स अपॉन में डी एक्स। बी भी हमारा कांस्टेंट है तो इसका भी डिफ्रेंशिएशन होगा, तो कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन होता है हमारा 0, तो इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 0। ये dx से ये dx कैंसिल होगा तो यहाँ पर हमारा a बचेगा। ठीक है, तो y1 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं y1 इज इक्वल्स टू -1, यहाँ पर लिख सकते हैं 1 का फैक्टोरियल। ठीक है, और इसको सबसे पहले मैं इसी फॉर्म में लिखता हूँ, तो 1 इंटू ए एक्स प्लस बी का होल पावर -2, और इंटू में क्या है ये a है, और इसको मैं लिख सकता हूँ -1 और 1 का फैक्टोरियल, और इसको लिख सकता हूँ 1 अपॉन में ए एक्स प्लस बी का, यहाँ पर पावर है सो हमारे निगेटिव में है तो इसके पावर को अगर हमें पॉजिटिव बनाना होगा तो इसे है सो हम डिवाइड में ले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ए एक्स प्लस बी का होल पावर 2 हो गया, और इंटू में क्या है a है, यानी कि इसको हमने इस तरीके से इसीलिए लिखा क्योंकि इसका जो रिजल्ट आ रहा है वो हमारा इस फॉर्म में आ रहा है। ठीक है, -1 का पावर n फैक्टोरियल a का पावर n अपॉन में एक्स प्लस बी का होल पावर n+1। तो जब हम इसका जो y है इसका nth टाइम्स डेरिवेटिव करेंगे तो सेम हमारा ऐसा रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो इसका पहला बार डिफ्रेंशिएशन किए हैं इसलिए हमारा इस तरीके का आया है। ओके, अब इसको है सो फिर से हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स।
ठीक है। तो अगर y1 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा y2, ठीक है। या फिर आप इस तरीके से समझिए, अगर हम dy अपॉन में dx का डिफ्रेंशिएशन करेंगे फिर से, तो यहाँ पर इस तरीके से हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन में dx का स्क्वायर, और डी स्क्वायर वाई अपॉन में dx के स्क्वायर को हम y2 भी लिख सकते हैं। दोनों का मतलब सेम ही है कि y का यहाँ पर 2 बार डिफ्रेंशिएशन हो रहा है, डी स्क्वायर वाई अपॉन में dx स्क्वायर का मतलब है कि y का यहाँ पर 2 बार डिफ्रेंशिएशन हो रहा है, और ये जो 2 है यहाँ पर इसका भी मतलब सेम ही है कि y का यहाँ पर 2 बार डिफ्रेंशिएशन हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये जो -1 है वो हमारा कांस्टेंट है, -1, और ये जो 1 है हमारा कांस्टेंट है, ठीक है। तो -1 को हमने रखा बाहर, तो 1 को मैं यहाँ पर लिखूँ या फिर ना लिखूँ कोई भी मतलब नहीं बनता है, क्योंकि 1 से किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो रहता है वही हमारा रह जाता है, ठीक है। अब ये जो a है ये भी हमारा कांस्टेंट है, तो इसको भी मैंने लिखा यहाँ पर, और ax प्लस बी का होल पावर -2 इसका डिफ्रेंशिएशन होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ ax प्लस बी का होल पावर -2। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस, ये जो a है इसको मैंने पहले लिखा, और -1, और इसमें भी सेम हमारा ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो यहाँ पर n था तो n यहाँ पर नीचे में आया और x का एक पावर कम हो गया, यानी कि n था तो n -1 हो गया। तो यहाँ पर हमारे क्या ax प्लस बी का होल पावर -2 है, तो ये जो -2 है पहले नीचे आएगा, ठीक है। और उसके बाद ax प्लस बी का एक पावर कम होगा, ax प्लस बी यहाँ पर -2 और इसका एक पावर कम, तो एक और -1, ठीक है। जैसे यहाँ पर n था तो n -1 हो गया, तो यहाँ पर -2 है तो -2 और एक -1, और फिर डी बाई डी एक्स ऑफ ये वाला अंदर वाला का डिफ्रेंशिएशन होगा डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी, और यहाँ पर मैंने एक्स प्लस बी का डिफ्रेंशिएशन यहाँ पर किया तो इसका रिजल्ट यहाँ पर हमको मिला था 1, तो सेम इसका भी रिजल्ट वही मिलेगा, ए मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस बी को मैंने सॉल्व किया तो यहाँ पर रिजल्ट ए मिला, तो इसको भी मैं सॉल्व करूँगा तो इसका भी रिजल्ट ए मिलेगा। अब ये जो ए है इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, तो यहाँ पर देखिए ये हमारा y2 हो गया, ठीक है। और ये a इंटू ए हो जाएगा ए स्क्वायर, ये -1 -2, यहाँ पर -1 और यहाँ पर क्या -2 है, तो इसको मैंने लिखा -1 का पावर, यहाँ से -1 और यहाँ से मैंने -1 कॉमन लिया तो यहाँ पर हो गया -1 का पावर 2, ठीक है। और यहाँ पर क्या 1 इंटू 2 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 इंटू 2, ओके। यहाँ पर हो जाएगा एक्स प्लस बी का होल पावर -2 -1 -3। और अगर हम इसको इस फॉर्म में लिखना चाहें तो यहाँ पर हम किस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए -1 का स्क्वायर, तो यहाँ पर मैंने लिखा -1 का स्क्वायर, फिर यहाँ पर 1 इंटू 2, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 2 का फैक्टोरियल, ठीक है। और फिर यहाँ पर क्या एक्स प्लस बी का होल पावर -3, तो इसको अगर मैं नीचे लेके आऊँ तो इसका पावर है सो हमारा पॉजिटिव बन जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स प्लस बी का होल पावर क्यू, और उसके बाद ये जो ए स्क्वायर है वो हमारा यहाँ पर ए स्क्वायर, ठीक है। अब इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पर हो जाएगा y2 का फिर से डिफ्रेंशिएशन होगा तो y3 हो जाएगा, ठीक है। फिर ये जो ए स्क्वायर -1 का स्क्वायर इंटू 1 इंटू 2 है ये हमारा हो जाएगा क्या कांस्टेंट हो जाएगा, तो यहाँ पर मैं लिखा ए स्क्वायर -1 का स्क्वायर इंटू 1 इंटू 2 हमारा कांस्टेंट। अब यहाँ पर जो है एक्स प्लस बी का होल पावर -3 इसका डिफ्रेंशिएशन होगा, तो डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी का होल पावर -3, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा ए स्क्वायर, यहाँ -1 का स्क्वायर, यहाँ इंटू 1 इंटू 2, और इसका डिफ्रेंशिएशन होगा एक्स प्लस बी का होल पावर -3 का, तो ये जो -3 है वो हमारा नीचे आएगा, और यहाँ हो जाएगा ए एक्स प्लस बी, और यहाँ पर जो -3 है -3 का एक पावर कम होगा तो -3
-1, और उसके बाद जो ए एक्स प्लस बी है इसका फिर से डिफ्रेंशिएशन होगा, तो यहाँ हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी। ठीक है, और यहाँ पर देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी का डिफ्रेंशिएशन करने से हमारा ए रिजल्ट आता है, तो यहाँ पर भी एक्स प्लस बी का डिफ्रेंशिएशन होगा, तो इसका भी रिजल्ट आएगा हमारा ए। ओके, अब ये जो ए है इस ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेगा, तो यहाँ पर y3 का रिजल्ट आएगा ए क्यूब, और यहाँ पर -1 का स्क्वायर है, तो यहाँ से एक -1 को फिर से मैं निकलाऊंगा, तो यहाँ पर हो जाएगा -1 का होल क्यूब। ठीक है, यहाँ से मैंने -1 को निकलाया और यहाँ पर लेके गए, तो -1 का होल क्यूब हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर हमारा बचा 1 × 2 × 3, और यहाँ पर हमारा बचा एक्स प्लस बी का होल पावर -4। और अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिखना चाहूँ, तो यहाँ पर मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ। यहाँ पर -1 का होल क्यूब है, तो यहाँ पर हो जाएगा -1 का होल क्यूब। ठीक है, 1 × 2 × 3, तो इसे मैं लिख सकता हूँ × 3 का फैक्टोरियल। ओके, और ये जो ए एक्स प्लस बी का जो होल पावर -4 है, इसको अगर मैं नीचे लेके आऊँ, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/में ए एक्स प्लस बी का होल पावर 4। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर ए क्यू आया। ठीक है, तो इस ए क्यू को मैं यहाँ पर लिखता हूँ × ए क्यूब। ओके, तो यहाँ पर है सो मैंने y का 3 बार डिफ्रेंशिएशन कर लिया। अब इसका मैं चाहता हूँ कि इसका मैं nth टाइम्स डिफ्रेंशिएशन करूँ। ठीक है, तो यहाँ पर एक बात आप नोट कीजिए कि y का पहला बार डिफ्रेंशिएशन किए तो y1 आया, दूसरा बार डिफ्रेंशिएशन किए तो y2 आया, तीसरा बार डिफ्रेंशिएशन किए तो y3 आया। तो अगर मैं इसको फिर से डिफ्रेंशिएशन करता हूँ, तो यहाँ पर आएगा क्या, yn आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर फिर से देखिए, यहाँ पर एक बार डिफ्रेंशिएशन किए तो यहाँ पर -1 का पावर 1 आया। ठीक है, इसको मैं दूसरा बार डिफ्रेंशिएशन किया तो यहाँ पर आया -1 का पावर 2। इसको मैंने तीसरा बार डिफ्रेंशिएशन किया तो यहाँ पर आया -1 का पावर 3। तो उसी तरीके से इसको अगर मैं n टाइम्स डिफ्रेंशिएशन करूँ, तो यहाँ पर हो जाएगा -1 का पावर n। ठीक है, अब इसका है सो पहला बार डिफ्रेंशिएशन हुआ तो यहाँ पर हुआ a का पावर 1, दूसरा बार डिफ्रेंशिएशन हुआ तो यहाँ पर हुआ a का पावर 2, तीसरा बार डिफ्रेंशिएशन हुआ तो यहाँ पर हुआ a का पावर 3। तो इसका n टाइम्स डिफ्रेंशिएशन हो रहा है, तो इसका पावर क्या होगा, a का पावर n। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या आया है, पहला बार डिफ्रेंशिएशन हुआ है तो एक्स प्लस बी रेस टू दी पावर -2 आया है। ठीक है, दूसरा बार डिफ्रेंशिएशन हुआ है यहाँ पर, तो यहाँ पर एक्स प्लस बी रेस टू दी पावर -3 आया है, यानी कि यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 3, केवल यहाँ पर माइनस लगा हुआ है। ठीक है, और इसी का तीसरा बार डिफ्रेंशिएशन हुआ तो यहाँ पर आया -4, यानी कि यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर आया 4, केवल यहाँ पर माइनस का साइन लगा हुआ है। ठीक है, और उसी तरीके से इसका n टाइम्स अगर डिफ्रेंशिएशन हो तो यहाँ पर क्या आएगा, ए एक्स प्लस बी का पावर n प्लस 1। ठीक है, यहाँ पर देखिए 3 है तो यहाँ 4 है, यहाँ 2 है तो यहाँ 3 है, यहाँ 1 है तो यहाँ 2 है, केवल माइनस का साइन लगा है इसके पीछे, यहाँ पर भी माइनस का साइन लगा है, यहाँ पर भी माइनस का साइन लगा है। ठीक है, यहाँ पर 3 है तो 3 से एक बड़ा 4, लेकिन माइनस साइन लगा दिए तो ये बहुत ही छोटा हो गया। ठीक है, यहाँ पर y2 है तो y2 से यहाँ पर 3 आया तो यहाँ पर माइनस साइन लगा दिए तो यहाँ पर -3 हो गया। ठीक है, यहाँ 1 है तो यहाँ पर 2 है और पीछे में माइनस का साइन लगा हुआ है, तो उसी तरीके से यहाँ पर n था तो यहाँ n + 1 आएगा, लेकिन इसके पीछे हमारा क्या लगेगा, माइनस का साइन। ओके, अब उसके बाद देखिए यहाँ 1 × 2 × 3 हुआ। ठीक है, यहाँ पर 3 था तो 1 × 2 × 3 हुआ, यहाँ पर 2 है तो 1 × 2 हुआ केवल, यहाँ पर 1 है तो केवल 1 हुआ। तो उसी तरीके से यहाँ पर n है तो यहाँ पर क्या होगा, 1 × 2 × 3 × ... यहाँ हो जाएगा, फिर यहाँ पर हो जाएगा n - 2 n - 1, यहाँ पर हो जाएगा अप टू n। यहाँ पर देखिए 3 है तो यहाँ पर 1 × 2 × 3 हो गया। ठीक है, यहाँ पर n है तो 1 × 2 × 3 n - 2 n - 1 और n। ठीक है, और इसको अगर हम सॉल्व करें तो yn
को हम लिख सकते हैं क्या, यहाँ पर देखिए y के स्थान पर यहाँ पर क्या है ax प्लस बी का होल पावर -1 है। तो अगर हम इसका nth टाइम्स डेरिवेटिव करें तो ये हो जाएगा yn, ठीक है। उसी तरीके से इसका nth टाइम्स डेरिवेटिव हो जाएगा तो ये हो जाएगा d का पावर n और ये हो जाएगा ax प्लस बी का होल पावर -1। और इसको अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं d का पावर n और यहाँ पर लिख सकते हैं 1 में ax प्लस बी, ठीक है। तो यहाँ पर yn है, यहाँ पर है yn इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा d का पावर n इंटू 1 में ax प्लस बी। तो yn के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, yn बराबर हम लिखेंगे d का पावर n और ये हो जाएगा 1 में ax प्लस बी, ठीक है। और इस वाले को हम इस फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर -1 का पावर q हो गया था तो यहाँ पर -1 का पावर क्या है n है, ठीक है। 1 इंटू 2 इंटू 3 डॉट 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 n -2 n -1 अप टू n तक गया तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, n का फैक्टोरियल लिख सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या ax प्लस बी का होल पावर क्या है -n प्लस 1। तो ये हो जाएगा 1 में ax प्लस बी का, यहाँ पर पावर हमारे नेगेटिव में है तो नीचे में आ जाएगा तो पावर हो जाएगा पॉजिटिव में, ठीक है। और फिर यहाँ पर देखिए a का पावर q है तो यहाँ पर क्या है a का पावर n तो यहाँ हो जाएगा a का पावर n और यही है सो हमें निकालना था, ठीक है। और एक बात समझिए, ये जो -1 का पावर जो n है वो मैंने इस पूरे से -1 को कॉमन लिया था, ठीक है। एक बात को यहाँ पर आप समझ लीजिए, यहाँ पर जो -1 का जो पावर n है वो हमने इस पूरे से कॉमन लिया था माइनस को, तो हमारा जो था वो था हमारा कुछ इस तरीके से, यहाँ पर a का पावर n है और यहाँ पर क्या है इस वाले पार्ट को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर -1 का पावर n हम ना लिखे तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं -1 इंटू -2 इंटू -3 इंटू डॉट डॉट डॉट, फिर यहाँ पर हो जाएगा -n -2, फिर यहाँ हो जाएगा माइनस ब्रैकेट के अंदर n-1, फिर यहाँ हो जाएगा -n और ये हो जाएगा ax प्लस बी का होल पावर -n प्लस 1। ओके, अब अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर देखिए -n प्लस 1 है, तो ये जो माइनस ब्रैकेट के अंदर जो n+1 है इससे बड़ा होता है हमारा -n से हमारा बड़ा होता है -n-1 माइनस, और ये जो अंदर में n-1 है ये हमारा बड़ा होता है, और फिर इससे बड़ा होता है -n-2, इससे बड़ा होता है -3, इससे बड़ा होता है -2, इससे बड़ा होता है -1। आपको पता होगा कि n से बड़ा होता है n-1, सॉरी n से छोटा होता है n-1, n-1 से छोटा है n-2, n-2 से छोटा होता है n-3, और n से बड़ा क्या होता है n+1, n+1 से बड़ा क्या होता है n+2। तो इसको थोड़ा सा चेक कर लेते हैं हम लोग। ये जो मैंने माइनस और ब्रैकेट के अंदर क्या है n+1 है, तो इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर देखिए क्या आता है, यहाँ पर माइनस है n+1 है, तो माइनस को जब हम अंदर लेके जाएंगे तो -n-1 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर देखिए -n है तो यहाँ पर -n को मैंने उसी तरीके से लिखा। अब यहाँ पर क्या -n-1 है, ठीक है, तो माइनस और अंदर में n-1, तो इसको सॉल्व करेंगे तो -n-1 हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए -n-2 है तो यहाँ पर लिखेंगे -n और ये +2। अब यहाँ पर देखिए अगर हम n के स्थान पर 0 पुट करें, शुरू में n = 0 लेते हैं, ठीक है, तो n = 0 लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा -0 और ये +2 बचेगा, यहाँ पर -0 तो यहाँ पर -1 बचेगा, यहाँ पर 0 बचेगा, ठीक है। यहाँ पर n के स्थान पर 0 तो यहाँ पर क्या बचेगा हमारा ये वाला -n और यहाँ पर +1 होगा, ठीक है, तो यहाँ पर आएगा +1। ये जो माइनस है इसको अंदर लेके जाएंगे तो -n और माइनस इंटू माइनस तो प्लस, तो यहाँ पर +1 बचेगा, और यहाँ पर क्या आएगा n के स्थान पर 0 पुट करेंगे तो -1। अब -1 से बड़ा हमारा क्या है 0, 0 से भी बड़ा क्या है 1, और 1 से भी बड़ा क्या है 2। अगर नंबर लाइन में हम देखें तो 0, 1, 2, 3, 0 से छोटा होता है -1, -1 से छोटा होता है -2, -2 से छोटा होता है -3, ठीक है। अगर हम n = 1 रखें तो यहाँ पर हो जाएगा -1 + 2, तो -1 + 2 बराबर हो जाएगा 1
फिर यहाँ पर देखिए माइनस एन प्लस वन है, तो एन के स्थान पर हम वन रख रहे थे, यहाँ पर हो जाएगा माइनस वन प्लस वन, तो माइनस वन प्लस वन हो जाएगा जीरो। फिर एन के स्थान पर वन, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस वन, ठीक है। फिर एन के स्थान पर हम रख रहे हैं वन, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस टू। अब माइनस टू से बड़ा हमारा क्या है, माइनस वन है, माइनस वन से भी बड़ा क्या है, जीरो, और जीरो से भी बड़ा क्या है, वन। यहाँ पर देखिए माइनस टू से बड़ा माइनस वन, माइनस वन से बड़ा जीरो, जीरो से बड़ा वन, वन से बड़ा टू, टू से बड़ा थ्री। तो उसी तरीके से एन इज इक्वल्स टू टू लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा माइनस टू प्लस टू, तो माइनस टू प्लस टू हो जाएगा जीरो, यहाँ रहेगा माइनस टू प्लस वन, तो यहाँ हो जाएगा माइनस वन, यहाँ होगा माइनस टू, यहाँ हो जाएगा माइनस टू और माइनस वन, तो यहाँ हो जाएगा माइनस थ्री, ठीक है। अब माइनस थ्री से बड़ा माइनस टू से बड़ा माइनस वन से बड़ा जीरो, और जीरो से बड़ा टू। यहाँ तक क्लियर। तो यहाँ पर जो है, यहाँ से मैंने माइनस, यहाँ से मैंने माइनस, यहाँ से मैंने माइनस, यानी कि पूरे से माइनस यहाँ पर मैंने कॉमन लिया, तो यहाँ पर माइनस वन का पावर एन हो गया था, ठीक है। और फिर इसको सॉल्व करने पर हमारा ये आया है। तो बहुत बच्चा को दिक्कत होता है कि आखिर ये जो अगर इसको इस फॉर्म में लिखता तो फिर आप लोग को यहाँ पर समझ में नहीं आता कि हमारा माइनस एन प्लस वन बड़ा है या फिर माइनस एन बड़ा है। फिर आपको यहाँ पर दिक्कत होता है कि माइनस एन बड़ा है या फिर माइनस इंटू एन माइनस वन बड़ा है। तो यहाँ पर मैंने उसको समझाया है कि माइनस, ये जो ब्रैकेट के अंदर एन प्लस वन है, इससे बड़ा होता है हमारा माइनस एन से बड़ा होगा माइनस एन माइनस वन, और माइनस एन माइनस वन से बड़ा होगा माइनस एन माइनस टू, इससे बड़ा होगा माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।